शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल की तरफ से बेअदबी मामले में श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपे गए लिखित जवाब को सार्वजनिक कर दिया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के सचिव ने इस माफीनामे को सार्वजनिक किया है और कहा है कि 5 सिंह साहिबानों की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि अकाली दल के बागी गुट ने 1 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब के बेअदबी के लिए सुखबीर बादल को जिम्मेदार ठहराते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद 5 सिंह साहिबानों ने सुखबीर बादल से 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था। सिख संगत पिछले कई दिनों से इस माफीनामे को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा था। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने अपनी सफाई में कहा है कि तत्कालीन अकाली सरकार के समय हुई बेअदबी को लेकर जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो उन्हें स्वीकार करते हैं और पंच सिंह साहिबानों की बैठक में श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से जो भी हुक्म मिलेगा उन्हें मंजूर होगा। माफीनामे में सुखबीर बादल की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आज बागी खेमा उन पर जो भी आरोप लगा रहा है वो उस वक्त उनके साथ ही था और सभी की सहमति से हर फैसला लिया गया था। इस माफीनामे में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के लिखे गए पत्र को भी सुखबीर बादल ने जोड़ा है। सुखबीर बादल का माफीनामा सार्वजनिक होने के बाद अकाली दल के सीनियर नेता डॉक्टर दलजीत चीमा से खास बातचीत की आज तक संवाददाता अर्शदीप कौर ने। सुनिए जरा। सुखबीर बादल की क्षमा याचना सार्वजनिक हुई है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए है दलजीत चीमा जी। सर, एक आंतरिक कलह चल रहा है, उसी बीच में ये जो लेटर है ये सामने आती है, सार्वजनिक की जाती है और एक बात सामने आई है कि जो भी सुखबीर बादल या प्रकाश सिंह की रिजीम में हुआ था उसके लिए उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी की है और बोला है कि किसी तरह की सज़ा है। ये क्या मकसद है, क्योंकि अकाली दल अपने वीकेस्ट पॉइंट पे है इस वक्त और इसी समय ये सब होना किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कुछ साथी हमारे से नाराज होकर पार्टी से बाहर चले गए, उन्होंने एक शिकायत जो है श्री अकाल तख्त साहब के ऊपर हमारे खिलाफ दी थी। उसके ऊपर जो सिंह साहबान है उन्होंने हमारा स्पष्टीकरण मांगा था, तो बड़ी नम्रता से एक निमाने सिख के तौर के ऊपर सरदार सुखबीर सिंह बादल अपने साथियों के साथ जाके वो सिंह साहब को दे गए। उसके बाद एक डिमांड उठी थी जो शिकायत करता है उनकी तरफ से कि इसको जनतक किया जाना चाहिए। पहली तो बात है, लोग श्री अकाल तख्त साहब पे जाते हैं लेकिन भरोसा नहीं होता उनकी वर्किंग के ऊपर, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी ये मांग रेज करने की। चलो, हम तो वेलकम करते हैं कि जो जथेदार साहब हैं श्री अकाल तख्त साहब के, उन्होंने आज हमारा जो क्षमा याचना का पत्र था वो जनतक कर दिया और ये आप पढ़ सकते हैं। फिर मानते हैं कि गलती हुई है? आपको लगता है कि हम ये गुरु का तख्त है, गुरु की तख्त की एक बहुत बड़ी मर्यादा होती है। मैं आपसे तो बहस कर सकता हूँ, कहीं डिबेट में जाके बहस कर सकता हूँ, सेमिनार में जाके बहस कर सकता हूँ, कोर्ट में जाके बहस कर सकता हूँ। जब आप गुरु के दर पे जाते हैं तो फिर बहसबाजी नहीं होती। हम मान के विश्वास है कि गुरु को सब मालूम। सर, आप तो मीडिया के साथ बहस की बात कर रहे हैं, जबकि असली बात यह है कि जो आपका जो ग्रुप है और जो रिबेल ग्रुप था उनको पहले तो एक्सपेल कर दिया गया, तकरीबन 9 मेंबर्स हैं, उन्हें एक्सपेल कर दिया गया। अब वो बोल रहे हैं वो मीटिंग करेंगे, वो उस पर फैसला लेंगे। नहीं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो प्योरली धार्मिक इशू है कि श्री अकाल तख्त साहब हमारे लिए सर्वोच्च है, तो वहाँ एक शिकायत दर्ज कराई उन्होंने, तो उसका हमने स्पष्टीकरण दे दिया जो आज जनता का। तो हमने बिना किसी सवाल जवाब के जो है अनकंडीशनल अपॉलॉजी होती है, जिस तरीके गुरु के दर से मांगी जाती है कि जो भी ये कहते हैं हमारे साथियों ने जो कुछ भी लिख कर दिया, हम इसको अपनी जोड़ी में डालते हैं और हम इसे मन जातना चाहते हैं। इसके अलावा भी कोई पार्टी से, सरकार से कोई काम करते हुए कहीं भी चेत से कोई गलती हो गई हो तो उसको भी, उसके लिए भी हमने क्षमा याचना की है। दलजीत चीमा जो कि सीधा सीधा हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। अब आपको दिखाते हैं सीएम भगवंत मान का लाइव एक्शन। राजपुरा तहसील ऑफिस में उस वक्त हलचल तेज हो गई थी जब सीएम मान औचक निरीक्षण के लिए तहसील ऑफिस पहुंचे। इस दौरान सीएम मान ने सरकारी कामकाज की जांच की और लोगों को और अधिकारियों की समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर सीएम ने कहा कि वो सभी अधिकारियों को सीट पर बेहद खुश थे, क्योंकि पहले जहां सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए लोगों को कई कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते थे, वहां वो काम कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। दरअसल जिस वक्त सीएम ने राजपुरा तहसील का औचक निरीक्षण किया था उस वक्त वो पटियाला जा रहे थे और रास्ते में ही उन्हें काफिला
रुकवाया और औचक निरीक्षण करने लगे। चेकिंग के बाद सीएम मान ने राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी भी समय अचानक से किसी भी स्कूल, कॉलेज या सरकारी ऑफिस में आ जाएंगे और इस दौरान यदि कोई भी कमी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से राजपुरा तहसील, जो ये तहसील दफ्तर है राजपुरा का पटियाला जिला के अंदर, यहाँ पर एक रेड की गई और रेड इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये बिना बताए एक अचानक दौरा था मुख्यमंत्री का भगवंत मान का, जिसमें यहाँ पर क्योंकि एसडीएम बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं और जितने तहसील के रेवेन्यू रिलेटेड या और तहसील के काम हैं लोगों से जुड़े हुए, तो वो इसी दफ्तर के जरिए होते हैं। और यहाँ पर एक अचंचेत दौरा था मुख्यमंत्री का, ये चेक करने के लिए कि लोगों के लिए किस तरीके की दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को हल करने के लिए, उनको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे ऑफिशियल्स डील कर रहे हैं, कैसा उनकी प्रेजेंस है, कैसे लोग आकर कितना समय लगता है किस काम में और क्या क्यू है यहाँ पर, क्या प्रोसेस है। तो इसका एक रियलिटी चेक था जो मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। और यहाँ पर एक भगदड़ जरूर थी क्योंकि मुख्यमंत्री के आने के बाद पूरे स्टाफ को किसी को पता नहीं था जब रेड हुई। कैमरा पर्सन चांदीराम साथ अमन भारद्वाज, राजपुरा, आज तक। जालंधर में पठानकोट चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार कुछ लोगों ने दिन दहाड़े एक थार जीप में सवार लोगों पर फायरिंग कर डाली और इस घटना ने एक बार लोगों के जहन में फिर से मूसेवाला हत्याकांड की घटना को ताजा कर दिया। जालंधर के पठानकोट चौक पर उस वक्त हड़कंप मचा जब बाइक सवार कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक थार जीप को रोककर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चौक पर मौजूद लोग गोलियों की आवाज सुनते ही इधर उधर भागने लगे। कोई कुछ समझ पाता, इतनी देर में जवाबी फायरिंग होता देख बाइक पर सवार होकर आए लोग वहां से फरार हो जाते हैं और इसके बाद थार जीप में बैठे लोग भी चौक से निकल जाते हैं। इधर वो काली थार है, उस पर झगड़ा हुआ, उधर खड़ी हुई तो गाड़ी इधर से आई थी बाइक और गोली चलाया और वो क्या क्या चलाया ना, मेरे बच्चे खड़े हुए थे। फिर इसको पकड़ने में, इसको खड़ा करने में रह गया, इसको बुखार आ रही थी बच्चे को मेरे को। फिर इसको खड़ी करी मैंने, फिर खड़ी करते करते तो ये घर से सारे हमला मच गया। फिर तो मैं इसको उठा के हाँ इसको पकड़ा दोनों को से मैंने, इसको पकड़ के फिर इधर साइड में आ गए। बहुत सारे बंदे हैं बाबूजी ने तो चलाने में ध्यान दे दिया। थार में तो कोई 4-5 बंदे हैं थार में। मेरे तो कांपने लग रही है ऐसे मेरे बच्चे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात को आपसी रंजिश का नतीजा बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों गुटों के लोग एक दूसरों से बदला लेने की फिराक में थे, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। दूरी ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਗਲ ਢਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-6 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨਾਮ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਦ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੌਂਦ ਮੈਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਪਬਲਿਕ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ट्रांसपोर्ट नगर ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਆ। पठानकोट चौक पर हुई इस वारदात ने जालंधर में लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। साथ ही इस घटना ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की भी याद दिला दी, क्योंकि मूसेवाला हत्याकांड में भी थार जीप कुछ इसी अंदाज में फायरिंग करके मूसेवाला को मौत के घाट उतारा गया था। जालंधर से देवेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत आज फरीदकोट में ड्रग कंट्रोल यूनिट और पुलिस की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उन्हें एक मेडिकल स्टोर पर गई छापेमारी के दौरान जांच अधिकारियों ने 10 लाख रुपए की ड्रग्स मनी और बैंड अबॉर्शन किट समेत नशीली गोलियों को बरामद कर लिया है। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दुकान को सील कर दिया गया।
हिमाचल में जानलेवा बारिश से हाहाकार है। 31 जुलाई के बाद लगातार बादल फटने की वजह से यहां पर कुल्लू, मंडी, रामपुर के बाद अब स्पीति घाटी में भी बादल फट रहे हैं। आमतौर पर स्पीति घाटी में बर्फबारी होती है, बादल नहीं फटते। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जब बादल फटे यहां पर तो पूरे इलाके में फ्लैश फ्लड आ गई। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसा स्पीति घाटी के गाजा का एक छोटा सा गांव चीचम। रविवार की शाम 5:30 बजे तेज आवाज के साथ बादल गरजे और पूरे इलाके में तबाही पसरने लगी। यहां लोगों को आमतौर पर बर्फ गिरते हुए देखने की आदत थी, वहां बादल बर्बादी का सैलाब लाने पर आमादा थे। चीचम नाले में बाढ़ आ गई। आनन फानन में नाले के किनारे मकानों को खाली कराया गया। आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ के पानी में कुछ गाड़ियां बह गई होंगी। पानी के साथ साथ आए मलबे में सड़कों को जाम कर दिया। कई गाड़ियां रास्ते में फंस गईं। हिमाचल में पिछले दिनों बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही। बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल की 87 सड़कें बंद हैं। सबसे ज्यादा तबाही कुल्लू में हुई है, जहां 30 सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। कुल्लू के लोग अभी तक उस दहशत से उबर नहीं पाए हैं जब आधी रात को बादलों ने जानलेवा बर्बादी मचाई थी। पूरे कुरपन वैली में रूपा तक कम से कम 20 पुल गए, जिसमें से पीडब्ल्यूडी के भी करोड़ों रुपए के पुल लगे थे। बाकी पुल के पास दोनों पुल चले गए, केदस पुल चले गया और इसमें 9 व्यक्ति की जाने गई। 2 व्यक्ति श्रीखंड बेस कैंप के सिंह घाट के पास और 7 आदमी की जाने बागी पुल में गई, जिसमें से 13 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए और 12-13 गाड़ियाँ लापता हैं और इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मौसम विभाग की चेतावनी जारी है कि हिमाचल प्रदेश में 8 अगस्त तक भारी बारिश होगी। आप देख सकते हैं कि सतलुज किस तरह उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान जो है वो ब्यास ने किया। कुल्लू मनाली हाईवे तोड़ दिया, जगह जगह से कुल्लू और मनाली हाईवे को क्षतिग्रस्त किया। लेकिन अब यहाँ पर सतलुज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह उफान पर है, थ्रेटनिंग है वाटर्स। और क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं जैसे रामपुर में भी हुई थी और अभी भी जितने भी लोग 35-36 लोग जो थे यहाँ पर मिसिंग हैं, कोई मिला नहीं है। मंडी में 8 डेड बॉडीज़ मिल गई, 2 डेड बॉडीज़ कुल्लू में मिली, 2 डेड बॉडीज़ शिमला में मिली, 1 डेड बॉडी स्पीति में मिली। सो भारी नुकसान हुआ है। 13 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं, 40 के करीब लोग मिसिंग हैं। लेकिन यहाँ पर जो नदियाँ हैं अभी भी उफान पर हैं। रामपुर से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी, आज तक। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।